अस्सलाम वालेकुम जैसे रियाजुद्दीन। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक अर्निंग का ऐसा मेथड, ऐसा तरीका जिसके ज़रिए आप डॉलर पे कमा सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसमें आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत ज़रूरत होगी। इंशाल्लाह फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप इसमें इनकम करना स्टार्ट कर लेंगे। वो तरीका क्या है? वो ये है कि आप आपके पास कैमरे वाला मोबाइल होगा। आप कहीं भी टूर में या ट्रिप में जाते होंगे, वहाँ बहुत सारे व्यूज आते होंगे जिसको आप अपने मोबाइल में सेव कर दें, कैप्चर कर दें। उनको थोड़ा बहुत एडिट करके सेट करके शटर स्टॉक में अपलोड करेंगे और उसको सेल आउट करना है। होता कैसे? ये मेरे सामने शटर स्टॉक का जो मेन पेज है वो खुला हुआ है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च कर लेता हूँ, मिसाल के ऊपर स्काई व्यू सर्च कर लेता हूँ। अब ये देखिए आपके सामने स्काई व्यू का ऑप्शन आया, ठीक है। अब यहाँ पे ये बाय नाउ का बटन आ रहा है, ये बाय नाउ का बटन आ रहा है, ये बाय नाउ का बटन आ रहा है। अब आपकी इमेजेस इसमें अपलोड होंगी। अगर अच्छी और अट्रैक्टिव इमेजेस होंगी और जो आजकल ट्रेंडिंग में है वो होंगी, तो लोग आएंगे, सर्च करेंगे और उसको बाय भी करेंगे। अब सर्च करके आपका टॉप में कैसे आएगा, इसके लिए थोड़ी बहुत एसईओ होती है, वो कीवर्ड्स वगैरह वो मैं भी आपको अपलोड करते हुए दिखा दूंगा कि कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चले चलते हैं सीखने की तरफ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसमें अर्निंग के नए नए मेथड लेके आता हूँ और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। अब अगर हमें अर्निंग करने जाना है या अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है या अपने जो हमारी इमेजेस है उनको लिस्ट करना है, तो हम जाएंगे शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर में, ठीक है। जो हमारे सामने ये पहला वाला लिंक है, इसमें लिखा हुआ है शटर स्टॉक सेल फोटोज, फुटेज, क्लिप्स एंड बहुत सारी चीज़ें। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक। अब यहाँ पे चूंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है, इसलिए मेरे पास दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो आप पहले अकाउंट बनाएंगे। बहुत ही आसान है, जैसे आप जीमेल बनाते हैं एक नॉर्मली, उसी तरह यहाँ पे अकाउंट बनता है। अकाउंट कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनना, इसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, डायरेक्ट मैं जाता हूँ वीडियो की तरफ। मैं जाऊँगा लॉगिन में, क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है। अब देखेंगे आप मेरे सामने जो है ना डैशबोर्ड खुली है, ये मेरे सामने डैशबोर्ड खुली है, ठीक है। यहाँ पे ये अपलोड का बटन है, ये मेरा प्रोफाइल है। प्रोफाइल को मैंने अभी तक ऑप्टिमाइज नहीं किया, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज भी होगा और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चले हम चलते हैं सबसे पहले अपलोड की तरफ। मैंने ये अपलोड के बटन में क्लिक कर दिया, अपलोड एसेट्स में आए। अपलोड एसेट्स में आके ये मेरे पास कोई भी एक पिक्चर आपने रखी होंगी बना के। मैंने जो नॉर्मल सी एक बना के रखी हुई वो ये है, लेकिन आपने अच्छी से अच्छी पिक्चर बनानी है। ये मैं आपको समझाने के लिए मैं इसको अपलोड करना हूँ, वरना ये मैं अपलोड नहीं करता। अब यहाँ पे ये आ रहा है, लेट्स गेट स्टार्ट, अपलोड योर बेस्ट इमेजेस और क्लिप्स एंड सबमिट देम फॉर रिव्यू, ठीक है। मैं इमेजेस में करूँगा क्लिक। अपलोड एसेट्स में आते हैं हम, और ये मेरी एक पिक्चर है, इसको मैं कर देता हूँ क्लिक। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, एरर ये आ रहा है क्या? चलिए हम कोई और चाहते हैं, कोई और अपलोड करके देखते हैं, कुछ और पिक्चर्स को अपलोड करके देखते हैं, ठीक है। दोबारा हम यहाँ पे कहीं इमेजेस में, ये साइज का इशू होगा आई थिंक, जो मुझे लग रहा है। ये मेरे पास एक एयरबड्स की पिक है, इसको मैं करता हूँ अपलोड। तो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गया है। तो पहले मैं आपको गोल में करके बता देता हूँ कि इसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। स्टॉक साइज सही रहेगा। यहाँ पे ये बता रहे हैं एटलीस्ट 4 मेगापिक्सल हो। तो चलो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी पिक्चर बनी हो, क्योंकि हम ये पिक्चर खुद डिज़ाइन भी कर सकते हैं, खुद हमने लिया हो, कैप्चर भी किया होगा, ये सारी चीज़ें हो सकती है। मैं उस प्रोसेस में जा नहीं रहा, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इस वजह से मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा, और ये मुझे लग रहा है कि वहाँ जाए बगैर काम चलने वाला नहीं है।
मैं कोशिश करता हूँ कि कोई दूसरी पिक अपलोड करूँ। यहाँ से हम ये उठा लेते हैं। ये देखिए, ये अपलोड हो गया, ठीक है। ये अपलोड होने के बाद इसमें करता हूँ क्लिक एडिट में। एडिट में क्लिक करने के बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखने का बोल रहे हैं आप अपने इमेज के। सबसे पहले तो आप कीवर्ड दे दें। मैं इसको दे देता हूँ, चूंकि ये एयरबड्स है, एयरबड्स, ठीक है। और इसके अलावा ये जो डिस्क्रिप्शन में आप अपने इमेजेस के बारे में बता सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। और कैटेगरी में जाके देखें, अगर आप ये समझे कि ये मैंने ये ना एक कोई खूबसूरत सी हरियाली है, वहाँ की पिक्चर है, तो मैं उसी तरफ वही आपके सामने कैटेगरी चूज करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें, ये पार्क्स और आउटडोर, इसको भी कर देता हूँ सिलेक्ट। आप ये समझिए ये एयरबड्स नहीं है, किसी पार्क की पिक है, ठीक है। उसी हिसाब से भी, ताकि आपके लिए आसानी हो। एनिमल्स वाइल्ड लाइफ ये भी आ जाएगा इसमें, इसलिए इसको भी क्लिक कर देते हैं। ये याद रखिएगा, जितनी अच्छी कैटेगरी, जितनी रेलिवेंट कैटेगरी आप चूज करेंगे, उतना ज्यादा रैंक आप होंगे, ठीक है। इमेजेस टाइप में आ जाए तो हम इसको ले लेंगे फोटो पे, ठीक है। लोकेशन ऑप्शनल है, डालने की नीड नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ अपना ही डाले तो बेहतर है। इसके बाद यहाँ पे ये बता रहे कि कीवर्ड सजेशंस जो है, इसमें से भी हम उठा वो सजेस्ट, जो हमें शटर स्टॉक ने सजेस्ट करके दिया, उसमें से भी चूज करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, अब ये है एयरबड है ना, तो यहाँ पे इससे रिलेटेड आ रहा है, जैसे हेडफोन आ गया, और इसके अलावा प्रोडक्ट आ गया, इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग में हेडफोन, सोशल मीडिया आ गया, और इसके अलावा ये ई कॉमर्स आ गया। मतलब ये इस इमेज से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप जो भी इमेज डालेंगे और जो भी आप कीवर्ड लिखेंगे ना, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड सजेस्ट करेगा जो आपने चूज करने हैं, ठीक है। इसके बाद हम चले जाएंगे सेव में, और इसको कमर्शियली रखना है, ये यूजर जो है ना, इसको कमर्शियल रखेंगे। सॉरी, मैं ये बताना भूल गया था। इसके सेव करने के बाद इसको कर लेंगे हम, सॉरी डिस्क्रिप्शन लिखना भूल गया था, तो डिस्क्रिप्शन जरूरी है, कुछ भी लिखते हैं। मैं लिख देता हूँ एयरबड्स, एयरबड्स हेडफोन। ये मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, आपने अपने इमेज से रिलेटेड ही लिखना है। सबसे पहले इसको करूँगा सेव। सेव करने के बाद हम जाएंगे सबमिट की तरफ। ये कह रहे हैं कि कम से कम 5 वर्ड लिखने हैं, मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं, तो ठीक है, हम लिख लेते हैं। इसके अलावा मैं इसमें लिख लेता हूँ जो इसका मॉडल है एयरबड्स का, T4, सॉरी T4। और इसके बाद में इसको लिख लेता हूँ, एयरफोन भी लिख लेता हूँ। इसको कर दिया सेव, और यहाँ सबमिट करके देखते हैं कि क्या इशू, कोई एरर तो नहीं आ रहा। अब यहाँ पे भी एरर दे रहा है कि आप कम से कम 5 जो है ना, 7 यूनिक कीवर्ड्स आपने चूज करने हैं। तो चलें, इसमें भी हम यही कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पे चूज किया है, इसको लेते हैं यहाँ से थोड़े बहुत, और इसके 1 2 3 ये 4 हो गए। और सेट T4। अब मैं चेक करता हूँ कि वो एरर खत्म हुआ या नहीं हुआ। ओके, बैकग्राउंड, देन पोस्ट, ओके। दोबारा इसको सेव करते हैं। ये सारे एरर आपको आएंगे, ये मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके जो इश्यूज हो वो रिजॉल्व हो जाए। ये अभी देखिए एरर खत्म हो गया, क्योंकि हमने सारी चीजें सेट कर ली थी, ठीक है। अब ये चला गया है पेंडिंग में। ये इसको रिव्यू कर रहे हैं शटर स्टॉक। देखिएगा कि कोई इसमें कॉपीराइट या कुछ भी इशू नहीं होगा, तो वो आपके जो लिस्टिंग है आपके उसमें लिस्ट कर देगा। अगर कोई इशू होगा तो डिक्लाइन कर देगा, और आपको एरर बता देगा कि इसमें क्या एरर है, क्यों डिक्लाइन किया।
चलिए, अब ये तो हो गया, हमने इमेजेस लिस्ट कर दी, एसईओ भी अच्छी कर ली, कैटेगरी भी अच्छी चूज कर ली, कीवर्ड्स भी अच्छे लगा लिए, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन भी अच्छा डाल दिए। अब भाई जो पैसे आएंगे वो हमारे पास कैसे आएंगे? चलो हमारे अकाउंट से तो स्टॉक के अकाउंट में आ रहे हैं, अब हम इसको विड्रॉ कैसे करेंगे? तो आप ये देखें, ये जो नीचे अकाउंट का ऑप्शन है, जहाँ मेरा माउस है, इसको आप क्लिक करें, अकाउंट सेटिंग में जाएं। इसके बाद ये मेरा प्रोफाइल बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए आप, मेक पेमेंट्स इन्फो, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि पेमेंट पे आउट मेथड क्या होगा, यहाँ पे तीन है, पैनीर, पेपाल, स्क्रिल। पैनीर पाकिस्तान में रह के बनाना आसान है, पाकिस्तान इंडिया में, इंडिया में पेपाल भी है। पाकिस्तान में सिर्फ पैनीर है, पेपाल अभी आया नहीं है, तो मैं पैनीर को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे। अब इसमें ये है कि आपका जो यहाँ पे नाम आ रहा है ना, रियाजुद्दीन, जैसे मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो पैनीर के अकाउंट में भी सेम ही नाम होना चाहिए, ठीक है। अगर सेम नहीं होगा तो मसला हो जाएगा। और ये अगर ईमेल, इस पैनीर में यही वाला ईमेल है तो ठीक है, वरना आप इसको चेंज कर सकते हैं। और ये मिनिमम पे आउट जो है ना, $25 है, ठीक है। ये आपके वो आ रहे हैं, जो पेमेंट मेथड है आप जिससे ये विड्रॉ करेंगे ना, ये वो सारी डिटेल्स है, ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि कनेक्ट अकाउंट। आप जैसे कनेक्ट अकाउंट में क्लिक करेंगे तो आपका जो पायनीर का अकाउंट बना हुआ है, आपके पायनीर के डैशबोर्ड में चला जाएगा, और वहाँ फिर लोग पासवर्ड और जो ईमेल वगैरह है वो आप लगाएंगे, तो आपका अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह है जैसे हम फाइवर में करते हैं, आपने फाइवर में देखा होगा, जब हम फाइवर में विड्रॉ करते हैं तो हमने वहाँ पे एक पायनीर अकाउंट लगाया हुआ होता है। कनेक्ट किया होता है, जिससे फाइबर से डायरेक्ट पायनीर के अकाउंट में जाता है, और पायनीर से हमारे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में आता है। इसी तरह इसका भी है, यहाँ से पायनीर में जाएगा, पायनीर से आपके बैंक अकाउंट में आएगा, जो इनकी चार्जेस है वो कटेंगे, ठीक है। एक छोटी सी वीडियो थी, मैं ये नहीं कहूँ, और फिर ये सारी चीजें करने से, आप करने के बाद आप यहाँ सेव कर लेंगे तो आपका जो डेटा है, आपका जितनी भी चीजें जो आपने सेट किया वो सेट हो जाएंगी। एक छोटी सी वीडियो थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये काम बहुत आसान है, मेहनत वाला काम है और सब्र वाला काम है। आपको सब्र, कंसिस्टेंसी और मेहनत तीनों चीज़ें करेंगे आप, तो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर जाके आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। फौरन अपलोड करके फौरन ही डॉलर आना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और ना मैं ये कहता हूँ, और ना मैंने ये ऐसा कभी कहा है। आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे, जिसमें मैंने फेसबुक एड, गूगल एड, सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि आप अगले दिन से डॉलर कमाना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें लाजमी, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि नई नई जो अर्निंग मेथड्स है, अर्निंग वेज है, जो मैं सीखता हूँ, जो मैं देखता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ और आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।